नमस्ते सभी को, न्यूज जनरेशन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ताज़ा खबरें, सटीक जानकारी और हर जरूरी अपडेट बिल्कुल सरल भाषा में। जुड़े रहें हमारे साथ। प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब मस्क की कंपनियां, खासकर टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार और स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट भारत में आने में रुचि दिखा रही हैं। दोनों नेताओं ने भविष्य में टेक्नोलॉजी और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। इस बातचीत से भारत में टेस्ला की गाड़ियों और स्टारलिंक की सेवाओं के जल्द आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने भारत की दो महत्वपूर्ण धरोहरों श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। यह भारत के लिए गर्व का क्षण है। गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसमें जीवन, दर्शन और कर्म का उपदेश है। वहीं नाट्यशास्त्र प्राचीन भारत का एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें नाटक, संगीत, नृत्य और कला के विभिन्न रूपों का वर्णन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी है और कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक पहचान है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून 1995 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने फिलहाल नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अब वो केवल 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा। वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्डों को संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार मिलता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये कानून अन्य धार्मिक समुदायों के साथ भेदभाव करता है। वहीं दाऊदी बोहरा समुदाय ने वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा, राज्यपाल करेंगे दौरा। ममता की अपील। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हालिया हिंसा के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रभावित इलाकों का दौरा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वे स्थिति का जायजा लेकर केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से अपनी यात्रा कुछ दिनों के लिए टालने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि स्थिति सुधर रही है और प्रशासन विश्वास बहाली का काम कर रहा है। भाजपा ने ममता सरकार पर हिंसा रोकने में नाकाम रहने और दंगाइयों की चिंता करने का आरोप लगाया है। राज्यपाल का दौरा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। भगोड़े मेहुल चोकसी की 2565 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी नीलाम। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की भारत स्थित संपत्तियों की नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को चोकसी की करीब 2565 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर नीलाम करने की अनुमति दे दी है। चोकसी, जो फिलहाल एंटीगुआ और बारबुडा में है, पर अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पीएनबी से हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। ये फैसला बैंकों का पैसा वसूलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। जेएनयू प्रोफेसर यौन उत्पीड़न मामले में बर्खास्त जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू प्रशासन ने एक वरिष्ठ प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। प्रोफेसर पर जापानी दूतावास की एक महिला कर्मी के साथ छेड़छाड़ का आरोप था। यह घटना कुछ महीने पहले विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के दौरान हुई बताई जा रही है। जेएनयू सूत्रों के मुताबिक प्रोफेसर के खिलाफ पहले भी इस तरह की कई शिकायतें मिल चुकी थीं। विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी की लंबी जांच के बाद ये सख्त कार्रवाई की गई है, जिससे शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है।